Consider the situation shown in figure. The width of each plate is B. The capacitor plate are rigidly clamped in a laboratory and connected to battery of EMF E. All surfaces are frictionless. Calculate the value of M for which the dielectric slab will stay in equilibrium. ओके तो अपने को EMF E दे रखा है, इस कैपेसिटर के कितना EMF है वो दे रखा है, इसका लेंथ अपन L एज्यूम कर लेते हैं, विड्थ अपने को B गिवन है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू B हो जाएगा, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। तो इनिशियली इस तरह से फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक पूरा अंदर है, और इन्होंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को पुली के थ्रू M से कनेक्ट किया, ठीक है। अब N ग्रेविटी के इस तरफ है, तो क्या होगा, नीचे mg फोर्स लगेगा, अगर mg फोर्स लगेगा तो यहाँ पे mg फोर्स फील होगा, ओके। तो ये डाइलेक्ट्रिक बाहर निकलेगा, अगर डाइलेक्ट्रिक बाहर निकलेगा तो हमें पता है कि देखो कैपेसिटर में, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज, देखो ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। सेम यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, राइट। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक है उसके वहाँ क्या चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या इंड्यूस होगा, नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या इंड्यूस होगा, पॉजिटिव इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस और माइनस की वजह से पीछे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा, राइट। अब उस फोर्स की वजह से वो फोर्स और आपका mg ये एक टाइम पे बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस होने के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और यहाँ पे फ्रिक्शनलेस बोल रखा है, यानी फ्रिक्शन का फोर्स का कोई यूज नहीं है, ठीक है, उसको कंसिडर करना ही नहीं है। तो हमें ये बताना है कि ये क्या मास रखे ताकि ये इक्विलिब्रियम में हो। तो सबसे पहले अपने को ये फोर्स फाइंड करना है जिसके लिए ये mg बैलेंस हो जाए, राइट। तो देखो सिंपल केस देखते हैं, जैसे मान लो ये आपका प्लेट है, ऊपर वाला प्लेट, ये आपका नीचे वाला प्लेट है, और जब डाइलेक्ट्रिक अंदर था तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन अब ये क्या हुआ, उन्होंने फोर्स लगाया, तो ये मान लो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक थोड़ा बाहर आ गया, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक थोड़ा बाहर आ गया, पहले अंदर था, अब बाहर आ गया, कितना आ गया, x डिस्टेंस बाहर चला गया, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस बाहर चला गया। तो अंदर कितना रहा डाइलेक्ट्रिक, अंदर देखो पूरा लेंथ L है, तो अंदर कितना रहा, L माइनस एक्स। तो आपके पास दो कैपेसिटर बन रहे हैं, एक तो कैपेसिटर ये वाला बन रहा है, ये वाला कैपेसिटर बन रहा है एक, और एक कैपेसिटर ये वाला बन रहा है, यानी एक कैपेसिटर आपका ये बन रहा है और एक कैपेसिटर आपका ये बन रहा है। तो जो ये वाला कैपेसिटर है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, फर्स्ट वाले कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो इसको मैं C1 बोल देता हूँ, इसको मैं C2 बोल देता हूँ। तो C1 का कैपेसिटेंस कितना होगा, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, राइट। तो यहाँ पे एरिया कितना है, एरिया देखो लेंथ L में कितना है, सिर्फ लेंथ x है, और विड्थ तो अभी भी B है, जो आपका ये प्लेट है उसका विड्थ तो B है ना, तो B इंटू एल क्या हो जाएगा आपका, सॉरी विड्थ B है इंटू एक्स हो जाएगा, B इंटू एक्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आपका क्या है, कैपेसिटेंस C1 है, और C2 क्या है, C2 जो कैपेसिटर है ये वाला, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है कितना, K, ओके। और इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका L माइनस एक्स इंटू बी और एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो सिंपल हो जाएगा, और K डाइलेक्ट्रिक है तो इसको K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कैपेसिटेंस होगा। तो अब इन दोनों का, इसका तो ये तो बाहर है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ओके। अब आपका जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, C1 प्लस C2 होगा। इसका मतलब मैं इनको पैरेलल मान रहा हूँ, पैरेलल क्यों है, देखो ये आपका पॉजिटिव है, राइट, तो ये प्लेट भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है तो ये प्लेट भी क्या है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, समझो यहाँ पे देखो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, इसका मतलब ये पैरेलल, जब भी पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये कैपेसिटर क्या है, C1 और C2 क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, कॉमन क्या है, B एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस के एल माइनस एक्स, राइट, ओके। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, ओके। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस है तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी वो निकाल देते हैं, U पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर, ओके। तो हाफ C कितना है, B एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और V स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के एल माइनस एक्स, राइट। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है वो x पे वेरी कर रहा है, यानी आपका जितना ज़्यादा x होगा पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगा, x के ऊपर वेरी कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी अपने को मिल गया। तो अपन फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ du बाई डी एक्स, राइट। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, इससे अपन निकाल सकते हैं फोर्स, तो फोर्स क्या आ जाएगा, माइनस du बाई डी एक्स। तो इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो ये तो पूरा कॉन्स्टेंट है, एज इट इज बाहर लिख देते हैं, हाफ B एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो x का 1 होगा और K बाहर है, L का 0 और x क्या है, x का आ जाएगा 1, राइट। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव में इस तरफ ले लेता हूँ, अंदर ले लेता हूँ, तो हाफ B एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D, और ये आ जाएगा K माइनस 1
ये आपके पास फोर्स आ जाएगा। कौन सा फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस एनर्जी की वजह से फोर्स है ना, तो कितना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। अब ये पीछे की तरफ है और हमें आगे कौन ले जाना चाहता है, mg फोर्स। तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब आपका F इजिकल टू क्या होगा, mg होगा, राइट। तो m इजिकल टू क्या आ जाएगा, F बाई जी, राइट। तो F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू पुट करो, F कितना है, हाफ b एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर k माइनस 1 अपॉन d और g, राइट। तो ये आपका मास कितना होना चाहिए, हाफ b एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर k माइनस 1 dg, इतना मास होगा, तो ये आपका इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है।